आज बृहस्पतिवार को सड़क एसपीए में वार्ड क्रमांक 48 जोन 3 के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जयशंकर चौधरी के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने महती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को लताड़ा। श्री पांडे ने कहा कि महापौर रहते 5 वर्ष पूर्ण किए और 3 वर्ष तक विधायक रहते हो गया, 8 वर्ष तक जनप्रतिनिधि रहते हो गए, पर 3 विकास के कार्य भी नहीं कर पाए। कांग्रेस का मुख्य कार्य जनता को भरमाने का रहा है। चुनावी सभा को प्रत्याशी जयशंकर चौधरी ने संबोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस सदैव लोगों को दीवा स्वप्न दिखाकर छलावा करती रही है। एक ही झूठ को कई तरह से बोलकर सत्तासीन होना उनका प्रथम लक्ष्य रहता है। उन्होंने जनता से कहा कि अब ऐसी गलती मत करिएगा कि 5 वर्ष तक पछताना पड़े। पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, कुछ करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। 3 साल में इस भिलाई में एक थाने में 8 बार थानेदार बदल दिया गया, जिले का 5 बार एसपी बदल दिया गया। कहां से ये काम हुआ है? कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चकना सेंटर दे दिए, बोले ये लो रोजगार है तुम्हारे लिए, 3000 रुपया बड़े भाई के अकाउंट में डालो, 2000 रुपया पार्टी के अकाउंट में। और वो चकना सेंटर के पैसे का लफड़ा हुआ तो बेचारी वो जिलाध्यक्ष थी पुरानी वाले, उसको हटा दिए। ये सारे भिलाई में सारे लोग जानते हैं। ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए श्री पांडे ने कहा कि कांग्रेस का अर्थ भयपूर्ण माहौल बनाकर आतंक का साम्राज्य स्थापित करने का रहा है। उन्होंने चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पूरा काम किया है, स्टेडियम बनाना, केनाल रोड, ये सब। कांग्रेस सदैव झूठ बोलती आ रही है और भिलाई की जनता जान रही है। केनाल रोड किसने बनाया और स्टेडियम किसने बनाया, और इसका फैसला चुनाव में जनता करेगी। सर, कल जो कांग्रेसी सभा में कुछ बात के बारे में उनका राजनीतिक चरित्र है। प्रत्याशी जयशंकर चौधरी ने कहा कि जो विकास की बात विधायक की कर वाहवाही लूट रहे हैं, वह सभी कार्य पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री पांडे के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस में झूठों का वर्चस्व रहा है। उन्होंने कहा कि हम शहर में सरकार बनाएंगे तो विकास की इबारत लिखेंगे। आप उसे किस नजर से देखते हैं? इसके पीछे जो नल कनेक्शन काटने का कारण है वो क्या है? का जो नल कनेक्शन है, इसके पीछे मुद्दा यही है कि अब चुनाव आने से पहले वो आखिर करते तो करते ही फिर से एक बार लोगों को बोले कि आपको हम फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, फ्री में लोग लगा लिए। और आज जब शुल्क मांगने जा रहे हैं तो लोगों ने कहा हम मांगे ही नहीं है तो हम कनेक्शन में क्यों दे पैसे। और ये बात भी सही है कि BSP की जो पानी टंकी है उसको भिलाई नगर निगम, और ये पानी भी नगर निगम की पानी की टंकी से आता है, दोनों पानी एक। जब BSP को हम उसका शुल्क दे रहे हैं, प्रति माह दे रहे हैं, उसी पानी का फिर नगर निगम को यहाँ के लोग क्यों शुल्क देंगे? ये सरासर गलत है और इसका विरोध किया जाएगा। और एक वादा मैं अपने वार्डवासियों के साथ करता हूँ कि अगर हम आएंगे वह नल कनेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा, क्योंकि ये उनका अधिकार है, चाहे वो BSP का कार्ड दें या जो भी कार्ड दें। लेकिन ये जो नल कनेक्शन लगा है वह नहीं कटेगा और शुल्क भी नहीं देंगे, क्योंकि विधायक भी बोल के गए हैं यह निःशुल्क है तो निःशुल्क रहेगा। सर, मतदान की तिथि नजदीक आती है, तब कैसा महसूस हो रहा है और आने वाले टाइम में हम लोग आपको जन समर्थन कैसा लगेगा? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों का जन समर्थन, जो पहले नया वार्ड था, मुझे लोग थोड़ा जानने पहचानने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मैं प्रत्येक घरों में जा कर एक मतदाता से मिला हूँ। और उसके बाद हमारे पिछले कार्यों को देखकर उनका विश्वास बहुत ही जगह है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशा की नज़र से देख रहे हैं कि आगे हमारे जो काम होंगे भारतीय जनता पार्टी कमल छाप को भर लगाने से होगा। इसलिए उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कैसे लोग सरकार में बैठे हैं, तो कौन कौन सी हरकत कर सकते हैं। उसके हर हरकत का, हर गलत कार्यों का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डट के खड़ा रहेंगे। चौधरी जी, एक संपत्ति कर और समेकित कर के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो संपत्ति कर और सामेकित कर वो है जो मतलब जो पट्टेदारी हैं, जो कम जगह वाले 500 स्क्वायर फीट के नीचे वाले, तो सामेकित कर में आते हैं। और संपत्ति कर जो बड़े जगह हैं उसको आते हैं, जिसको इन्होंने बोला था कि हम आधा कर देंगे। तो हमारा बिल्कुल ये रहेगा कि हम अगर शहर सरकार में आए तो हम यहाँ से उसको कम करके आधा करने का प्रयास करेंगे और सामान्य सभा में हम प्रस्ताव को लाएंगे और उसको पारित करने के बाद जो नियम है नियमानुरूप राज्य शासन को भेजना पड़ता है, उसको हम भेजेंगे और उसकी लड़ाई लड़ी दिखाएंगे। नहीं, देखिए, व्यवसायिक वाले को तो कम किया ही नहीं, जी। बिजली बिल शुरू में हाफ कर दिए, लेकिन अभी इसी वक्त उसमें फिर से 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो कुल मिला के फिर से आपको वहीं लाएंगे। अब कोई कम वाली बात नहीं है, ये तो सरकारी वैसी है, हर बात में झूठ बोल के आ गई है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजनीतिक दल में जो हमको लोकतंत्र में जो अधिकार प्राप्त है उसको लेकर हम लड़ाई लड़ी जाएगी। हम तो विपक्ष में है, ये मामला राज्य सरकार का है। मान लीजिए सरकार आती है, बिजली का जो मैटर है इसमें झूठ बोल के मैं नहीं जाने वाला, यह नगर निगम इसको कम ज़्यादा नहीं करता, इसको करना है राज्य सरकार। हम राज्य सरकार में हमको जो लोकतंत्र में अधिकार प्राप्त है, हम राज्य सरकार के जो धरने प्रदर्शन आदि हर प्रकार से करके उस पर दबाव बनाएंगे। ये आप जो वादा करके गए हो इसको पूरा करो, और नहीं पूरा करोगे तो फिर हमको जो अधिकार है करेंगे। आप प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। सर, आप दावा करते हैं कि आप जितने भी वादे कर रहे हैं और जनता की जितनी मांग है आप वो और जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर आप पूरी तरीके से मतलब खड़े होते हैं। देखिए, मैं 10 साल से पार्षद हूँ और मुझे मालूम है कि पार्षद के साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये 4 कार्य, ये तो किसी भी कीमत पे किसी भी हद तक जाकर हम इसको पूरा करेंगे। और इसके लिए हमारे वार्ड के किसी भी नागरिक को नगर निगम नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं कार्यों के लिए जनता ने पार्षद को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। तो ये मूलभूत जो काम है उनके लिए, और विश्वास उन्हें इसलिए है क्योंकि हमारे 10 वर्ष के कार्य को यहाँ के लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि लगा हुआ वार्ड है तो सब जान रहे हैं कि वहाँ उस वार्ड में किस प्रकार का कार्य हुआ है। तो कहीं कोई शंका नहीं है, लोग बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं कि नहीं, और पूरा विश्वास कर रहे हैं कि जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी ये पार्षद के रूप में आते हैं तो हमारे काम अवश्य करेंगे। भाजपा प्रत्याशी हैं, आप उन्हें क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका समर्थन क्यों? हमारे यहाँ हमारे वार्ड में पहले से संपूर्ण कार्य नहीं हुई है, इसके चलते हम जयशंकर भाई को पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं इस वार्ड में। उन्होंने कोरोना काल में क्या किया? कोरोना काल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, जो भी किया हमारे वार्ड कांग्रेस समिति ने किया। तो आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर ये पार्षद के लिए चुने तो ये और कार्य करेंगे? आपकी पूरी उम्मीद हमारी उम्मीद 110% है कि हमारे खड़े उतरेंगे हमारे पार्षद। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट।